ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हिंदू धर्म में तिल चौथ का बहुत अधिक महत्व है, जिसे सकट चौथ भी कहा जाता है। हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चौथ का व्रत रखा जाता है। संकष्टी चौथ को तिलकुट चौथ, संकट चतुर्थी, माघी चौथ और तिल चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। तिल चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्र देवता को अर्घ देने का भी महत्व है। संकट चौथ पर भगवान श्री गणेश की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं और ये व्रत मुक्ता संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश हर संकट से रक्षा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार के सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं और निराहार अर्थात निर्जला उपवास भी रखती हैं। तो आइए आपको बताते हैं संकट चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त और तिथि क्या होगा, चंद्रमा उदय का समय क्या होगा। साथ ही हम जानेंगे चंद्रमा पर अर्घ देने की विशेष विधि के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और एक लाइक तो जरूर से कर दीजिए। हर तिथि के कोई ना कोई स्वामी देवता होते हैं और ऐसे ही चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं भगवान श्री गणेश और चौथ माई। संकट चौथ पर मुख्य रूप से विघ्नहर्ता गणेश और माता सत्ता यानी कि माता गौरी की पूजा की जाती है और भगवान श्री गणेश को पसंद की चीज़ों का भोग लगाया जाता है। संकट चौथ पर गणेश जी के भालचंद्र स्वरूप के पूजन का विधान है। भालचंद्र का स्वरूप अर्थात जिसके भाल अर्थात मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो, ऐसे स्वरूप की पूजा करने का विधान कहा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि माघ मास में आने वाली सकट चौथ सुख सौभाग्य और समृद्धि को देने वाली है। सकट चौथ का व्रत सभी महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु और धन संपदा की प्राप्ति के लिए करती हैं। जो महिलाएं संकट चौथ का व्रत करेंगी उनके सभी संकट भगवान श्री गणेश और चौथ माता दूर करेंगी। तो आइए जानते हैं साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या होंगे, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी और जानेंगे चंद्र देवता की पूजा और अर्घ देने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम जानेंगे चंद्रमा को अर्घ देने की संपूर्ण पूजा विधि। तो देखिए, साल 2025 में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 4:07 से और इस तिथि का समापन होगा 18 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 5:30 पर। इस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ में सुबह से रात तक ही व्रत रखा जाता है। निर्जला रहकर महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस समय भगवान को तिल, मोदक, गुड़, मूंगफली आदि का भोग लगाकर गणेश जी की कृपा पाई जाती है और फिर उसी भोग को प्रसाद के रूप में लेकर चंद्रमा को अर्घ देकर शाम को व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए अब हम जानेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, अगर आप पूरे व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको गणेश जी की पूजा विधि विधान के साथ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 पर। शाम का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा 5:48 से 7:09 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर का प्राप्त हो रहा है 12:15 से 12:58 पर। अभिजीत मुहूर्त सब सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में आप भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना कर सकते हैं, शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही हम जानते हैं चंद्रमा उदय का समय रहने वाला है रात को 9:18 से। चंद्रमा उदय के समय से लेकर बाद तक अर्थात आप चंद्रमा को देव की पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उनके पूजा आराधना करने के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हैं। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रहकर किया जाता है। अगर इस व्रत में निर्जला नहीं रहा जाता है तो आप सुबह की पूजा करके जल, फल, चाय आदि ले भी सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना जरूरी है, उसके बाद ही आप व्रत धारण करें। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भगवान सबके सुनते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप बिना व्रत के हुए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करिए, विधि विधान के साथ उनकी कथा को श्रवण करिए। आपको इच्छुक फल की प्राप्ति होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।
तो आइए अब हम जानते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने की संपूर्ण पूजा विधि। तो जब संकट चौथ पर आप पूरे विधि विधान के साथ महिलाएं निर्जला व्रत को करती हैं और शाम को जब अर्घ्य देने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ गलती ऐसी हो जाती है जिससे कि हमारा जो व्रत है वो पूरा नहीं हो पाता है और व्रत का फल हमें नहीं मिल पाता है। तो उन गलतियों से बचने के लिए आपको ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देने की आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। आपको चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है और अर्घ्य देते समय आपको क्या बोलना है। तो देखिए, संकट चौथ पर आप जब अर्घ्य देने जाते हैं, जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हुआ है 9:18 के बाद से जो मुहूर्त होगा उसी मुहूर्त में आपको अर्घ्य देना है। सर्वप्रथम आप मुहूर्त का जरूर से ध्यान रखिए। साथ ही संकट चौथ के व्रत में आपको काले रंग के वस्त्र या नीले रंग के वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनना है। इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र ही आपको पहनना चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अब बारी आती है संकट चौथ पर आपको चंद्रमा को अर्घ्य किस तरीके से देना है। तो देखिए, रात के समय पे चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए अगर हो सके तो चांदी के पात्र में या तांबे के पात्र में जल भर कर रखें, या आपके पास चांदी का कोई भी गहना या का है तो उसे आप जल के लोटे में भी डाल सकते हैं। चंद्रदेव की पूजा में सफेद रंग की सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और जल के लोटे में आप अक्षत पुष्प डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे। लेकिन इससे पहले आपको लोटे में एक मुख्य सामग्री सफेद कच्चा दूध जरूर से मिला लेना है। उसके बाद ही आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और अर्घ्य देते समय आपको बोलना है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन के नकारात्मक विचार और दुर्भावनाएं दूर होती हैं। इस तरीके से आप पूरे विधि विधान के साथ चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे और मन में अगर आपके कोई भी बुरी तरह के विचार आ रहे हैं या नकारात्मक शक्तियां आपके पास है, कोई दुर्भावनाएं आ रही हैं, कोई दुर्विचार आपके मन में है, वो सब कुछ समाप्त होकर आपके साथ स्वास्थ्य और मन को लाभ मिलता है। मन आपका सही दिशा में जाने लगता है, मानसिक तनाव दूर होता है, सुख समृद्धि आती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्र की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। तो आप अर्घ्य देते समय इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि जल के छींटे आपके पैरों पर ना पड़ें। इस बात का आपको मुख्यतः ध्यान रखना है। इसके लिए आप चंद्रदेव अर्थात चंद्र अर्घ्य देने वाली जगह पर कोई भी पात्र या थाली रख लीजिए या गमला भी रख सकते हैं और फिर अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद जो भी सामग्री चांदी की गहना सिक्का डाला आपने उसे निकाल कर प्रयोग कर लीजिए। व्रती महिलाओं को भूलकर भी काले कपड़े नहीं पहनना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है वीडियो में। और भगवान श्री गणेश को केतकीय के फूल आपको भूलकर भी नहीं चढ़ाना है। आप भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल फूल, दूर्वा, मोदक, लड्डू, सुपारी, इलायची, तिल के लड्डू का भोग आप भगवान को अर्पित करिए। देखिए कैसे गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपकी हर कामना को पूरी करते हैं। आपके जीवन में अगर कोई संकट है या संकट आने वाला है उसे टाल देते हैं और सुख समृद्धि का वास देते हैं। भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी विराजमान होती है। अगर आप गणेश जी को खुश कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी तो आपके घर में खुद ही चलकर आ जाएंगी। तो आप भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लग जाइए और इस संकट चौथ पर अपने सारे संकटों को दूर करके भगवान श्री गणेश को पूरे विधि विधान के साथ अपने घर में पूजा करिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले 30 त्योहारों की व्रतों की जानकारी इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अंत तक आपने श्रवण किया है तो एक लाइक तो कर दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।